तो आइए एक बार फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के तहत हम लोग वृद्धि और विकास चैप्टर के अंतर्गत एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसका नाम है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक मत। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जानने का शुरू करें, वृद्धि और विकास आखिर ये रियल में होती क्या है। देखिए, जनरली जो वृद्धि होती है वह एक फिजिकल टर्म होता है। फिजिकल टर्म बोला जाए तो एक जो होता है शारीरिक परिवर्तन होता है। देख सकते हैं एक शारीरिक परिवर्तन बच्चे में हो रहा है। यह सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बढ़ा, यानी इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। पहले देखिए ये बच्चा जो है घुसकना शुरू करता है, उसके बाद देखिए ये दोनों हाथ पैर के बल, उसके बाद खड़ा होता है, उसके बाद चलता है, उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। तो वृद्धि जो होती है जनरली जो होती क्या है, तो आपके लेंथ में, आपके वेट में, आपके शेप में यानी आकार में, और आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग जनरली वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि जो होती है वह अचानक से नहीं हो जाती है। जब स्पर्म और जो ओवम होती है दोनों का मीटिंग होता है, मिलन होता है, तो उसके बाद एक आपके भ्रूण फ्यूटस का निर्माण होता है और वही बढ़ते हुए इस रूप में आ जाती है। देख सकते हैं पहले बच्चा बैठना शुरू किया, फिर उसके बाद खुशकना शुरू किया, थोड़ा सा उठना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, थोड़ा सा तेजी आई, और इस तरीके से इसमें वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और वृद्धि की जो प्रक्रिया शुरुआत होती है वह जन्म से पहले यानी कंसीव, गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत नहीं चलती है, जबकि गर्भाधान से शुरू होती है और मैच्योरिटी, परिपक्वता जब मिल जाती है तो यह समाप्त हो जाता है। और वृद्धि जो होती है यह जनरली आपके बायोलॉजिकल चेंजेस से, जैविक परिवर्तन से है। जैसे आपके माता पिता से जो आपको प्राप्त होते हैं, जैसे आपके आँखों का रंग है, आपके शरीर की बनावट है, आपका वजन है, तो इन सारे चीज़ों का जो परिवर्तन है जो मिलता है वो वृद्धि, यानी कह सकते हैं कि वृद्धि एक कैसी है, तो जैविक परिवर्तन है। जबकि अब हम लोग थोड़ा सा विकास के बारे में भी बात करते हैं। वृद्धि में आप एक चीज़ और गौर किए होंगे, देखिए 1 महीने का बच्चा इस तरीके से होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, इस तरीके से बच्चा बढ़ते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल का बच्चा करीब करीब इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ है, ये वृद्धि के अंतर्गत आपने सब चीज़ दे, यानी वृद्धि की बात अगर हम करते हैं तो वृद्धि की शुरुआत कब होती है, तो कंसीव के समय, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, नहीं उस समय शुरू होती है और उसके बाद यह कब तक चलती है, मैच्योरिटी, परिपक्वता अवस्था तक चलती है। ओके, और यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत नहीं चलती है। और शारीरिक, ये फिजिकल टर्म यानी शारीरिक ग्रोथ को दिखाता है, शारीरिक वृद्धि को दिखाता है। और यह जो होता है एक जैविक परिवर्तन है, यानी यह जो होती है वह माता पिता के बनावट पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। विकास क्या है, तो विकास जो होता है यह न केवल फिजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस बल्कि ये होल चेंजेस की बात करता है, यानी आपके शारीरिक, संज्ञानात्मक, उसके बाद मानसिक, भाषाई, चारित्रिक, यानी संपूर्ण विकास की यह बात करता है। सामाजिक विकास भी यानी सारे विकास, इसमें देख सकते हैं यह जो बच्चा है आपका इसमें क्या करता है, सभी मिलजुल कर रहा है, इसमें यह सामाजिक विकास को दर्शा रहा है। नहीं, ये सब मिलजुल कर यहाँ पे खेलने का बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक विकास को दर्शाने का काम करता है। देख रहे हैं सब ये बच्चे सब मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखाता है, ये आपका सामाजिक विकास। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे जो है अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, भाषाई विकास को दिखाता है। ये सारा चीज़ जो है ये भाषा विकास है। तो इस तरीके से अनेक प्रकार के विकासों को यह दिखाता है। नहीं, यहाँ देख सकते हैं भाषा विकास को कैसे बच्चे दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये सब मिलजुल कर अपने मानसिक विकास का, ये इमोशनल आपके संवेगात्मक विकास को दिखा रहा है। देखिए इसमें एक संवेग आ गया है, इमोशन आ चुका है, उसी को शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे का चारित्रिक विकास भी इसमें दिखाता है। देख सकते हैं कि एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है चरित्र का। तो ये सारा चीज़ जो है वह आपका देखिए मिलजुल कर काम करने को दिखा रहा है। ये अपना मानसिक विकास दिखा रहा है, अपने मेंटल का इसमें यूज कर रहा है।
ये देखिए पूरा मेंटली यूज कर रहा है बच्चा जो है से, तो ये सारा चीज़ जो है यह आपके विकास को शो करता है। नहीं तो आप अभी तक देखें विकास क्या है, तो विकास जो है मानसिक स्तर पर होने वाली वृद्धि है, और इसमें शारीरिक वृद्धि का यानी जो शारीरिक वृद्धि होती है वह मानसिक वृद्धि के अंतर्गत यानी विकास के अंतर्गत समाहित होता है। वृद्धि जो होता है विकास का एक पार्ट्स होता है जो कि दिखाई देता नहीं है, जबकि वृद्धि दिखाई देता है। यानी हम एक बगल से देखा जाए तो शारीरिक वृद्धि का परिणाम परिपक्वता के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जबकि विकास का परिणाम मानसिक सक्रियता का घोतक है। प्राणियों के शरीर में होने वाली वृद्धि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनवरत होते रहते हैं, लेकिन मानसिक विकास जो होता है एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अधिकतम 16 से 20 वर्ष तक मानसिक विकास होता है और इसके उपरांत सिर्फ अनुभव में वृद्धि होती है। इन अवधारणाओं को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत एक विशिष्ट महत्व है। यह महत्व शैक्षिक संस्थानों को देखने में मिलता है, और इन बातों को दृष्टिगत करते हुए वृद्धि और विकास की मान्यताओं का एक विशेष शैक्षिक जो होता है वह महत्व होता है। नहीं तो बस एक चीज़ को याद रखिएगा कि विकास जो होती है वह वृद्धि का एक हिस्सा नहीं, बल्कि वृद्धि जो है से विकास का एक हिस्सा होता है। इन बातों से हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की मान्यताओं का एक विशेष शैक्षिक महत्व है, और उसको हम निम्न चरणों में देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके चरण को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का। अब सभी को पता है कि दुनिया में कोई भी दो बालक होते हैं वो कभी भी एक समान नहीं होते हैं। नहीं, यहाँ तक कि जुड़वे बच्चे में भी समानता नहीं पाई जाती। सभी बच्चों में वृद्धि और विकास की गति और मात्रा जो होती है एक जैसी नहीं होती है। यानी वृद्धि और विकास की गति और मात्रा एक जैसी नहीं होती है, इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे उसका सर्वांगीण विकास सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि जो हमारा इस चूंकि हम लोगों का जो चैप्टर है वो शैक्षिक नहीं जो महत्व है इसका वृद्धि और विकास का, उसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि वृद्धि विकास की गति और मात्रा एक जैसी नहीं होती, इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय उसके व्यक्तिगत भिन्नता को देखा जाए, शिक्षक उसके प्रति अगर जागरूक रहे और उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करे तो इससे क्या होगी, उसके विकास में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। दूसरा है कि भविष्यवाणी करने में सहायक, यानी बालकों में वृद्धि और विकास में होने वाली प्रगति का अगर पता चल जाता है और आगे चलकर बालक किस प्रकार का विकास करेगा, अतः शिक्षा प्रस्तुत करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि बालक आगे चलकर क्या बनना चाहता है, उसके अनुरूप ही शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। यानी अगर हम बच्चे का जो करते हैं शैक्षिक महत्व की बात करें तो अगर हम उसके विकास के प्रगति को देखकर और आगे चलकर बालक किस प्रकार विकास करेगा प्रस्तुत करें तो क्या होता है ना कि इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा आखिर क्या बनना चाहता है, उसमें कौन सी अनुरूप है, किसके अनुरूप है, कैसा गुण विकसित करता है। ठीक है। और तीसरा जो है सर्वांगीण विकास में भी उपयोग, यानी वृद्धि और विकास जो होते हैं अगर उसका ज्ञान एक शिक्षक को है तो सर्वांगीण विकास में भी यह उपयोगी होता है। जैसे वृद्धि और विकास सभी दिशा, जैसे चाहे शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो आदि सभी एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। इन सभी के बारे में जानकर बालक के सर्वांगीण विकास पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। अगर किसी एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इससे किसी दूसरे पहलू में हो रही उन्नति में बाधा पहुंचती है। इसीलिए बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देकर अति आवश्यक है कि यह परस्पर संबंध के सिद्धांत द्वारा पूरा हो जाता है। यानी सर्वांगीण विकास अगर करना चाहते हैं तो अगर हम उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं तो बच्चे का विकास एक अच्छे तरीके से होता है। चौथा, वंश तथा वातावरण के प्रभाव का भी ज्ञान हो जाता है। नहीं, बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का बहुत महत्व है। इनमें से किसी की भी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से इन तथ्यों को जानकर बालकों में आवश्यक सुधार ला सकते ताकि बच्चों का अधिकाधिक विकास हो सके। यानी वृद्धि और विकास के लिए अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अगर हम महत्व समझते हैं तो इससे क्या होता है कि बालकों के आवश्यक जो सुधार करना है उसमें सहायता मिलती है और शिक्षण पठन पाठन व्यवस्था भी अच्छी से चलती है। पांचवा है सामान्यता अथवा असामान्यता की मात्रा का ज्ञान। नहीं,
इसमें क्या होता है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत को जानकर हमें यह पता चलता है कि अगर किसी एक प्रजाति के सदस्यों में वृद्धि तथा विकास संबंधी एकरूपता देखी जा सकती है तो उसका प्रभाव अन्य प्रजाति के सदस्यों पर निश्चित रूप से पड़ता है। यदि वृद्धि और विकास की दर एक समान न हो तो इस जानकारी के आधार पर बालक के वातावरण में परिवर्तन करके तथा उचित शिक्षण प्रदान कर विकास को बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है। छठा है माता पिता और अध्यापकों में ज्ञान की वृद्धि। यदि माता पिता और अध्यापकों को वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर बालकों में होने वाले परिवर्तनों को समझने और उसे परिवर्तित करने के उपायों की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसकी मदद से वे आने वाली समस्याओं के निराकरण की समुचित तैयारी कर सकते हैं। यह सिद्धांत माता पिता और अध्यापकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें बताता है कि विकास तथा वृद्धि के लिए कौन सा तत्व सहायक है और कौन सा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट है इसका शैक्षिक महत्व में कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक। देखिए, शिक्षण व्यवस्था में जरूर नहीं कि आप क्या दे रहे हैं और कौन सी जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जो होती है तरीका विशेषता वो होती है प्रभावशाली बनाना। यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में वृद्धि और विकास काफ़ी सहायक है। यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रणाली से शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को अच्छे से समझ जाते हैं और उसके अनुसार बच्चों को ऐसी शिक्षण विधियां द्वारा पढ़ाते हैं जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास संबंधी सिद्धांत बालकों के संपूर्ण विकास में उचित दिशा प्रदान करते हैं जो कि उनके भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि एक सफल शिक्षक को वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान होना चाहिए जिससे वह भावी पीढ़ी का शैक्षिक भविष्य परिमार्जित करने में मदद साबित हो सके। यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में, माता पिता और अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि करने में, सामान्यता अथवा असमानता की मात्रा ज्ञान कराने में, वंश तथा वातावरण के प्रभाव का ज्ञान कराने में, सर्वांगीण विकास में उपयोगी है और भविष्यवाणी करने में भी सहायक है और व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान भी इससे हो जाता है। यानी हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की मान्यता का शैक्षिक महत्व है और उसे हम निम्न पॉइंट से देखें जिसमें आपने देखा व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, भविष्यवाणी करने में सहायक, सर्वांगीण विकास में उपयोगी, वंश तथा वातावरण के प्रभाव का ज्ञान, समानता अथवा असमानता की मात्रा का ज्ञान, माता पिता और अध्यापकों ज्ञान में वृद्धि और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक। जय हिंद।